मौजें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन से। मौजें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन से। किनारे पे साहिल पे तू रोज एक घरौंदा बना के देख। साहिल पे घरौंदा बनाते रहिए। कभी पीछे मत हटिए। कभी तो मौजों को लगेगा, कभी तो लहरों को लगेगा कि नहीं, इस घरौंदे को छोड़कर अपनी लहर को चलाना है। सफलता सफलता कभी भी सीधे तौर पर नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे असफलता की एक गाथा होती है। कई सारी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ एक व्यक्ति ऊंचे पायदान पर पहुंचता है। उस पायदान पर जहां पर बहुत लोग नहीं पहुंच पाए। टॉम वैटसन ने कहा है कि यदि यदि आप अपनी सफलता को चाहते हैं तो आप अपनी असफलताओं को दुगना कर दीजिए। जितनी असफलताएं, उतना अनुभव, उतना ही प्रयास, ये सब जब आकर मिल जाते हैं तो उस ऊंचाई पर, उस शिखर पर पहुंचने से कोई भी ताकत व्यक्ति को रोक नहीं सकती है। अक्सर जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं या कोई बड़ा मुकाम पा लेते हैं, उस व्यक्ति के बारे में लोगों की जो धारणा होती है कि ये बड़ा किस्मत वाला है, बड़ा किस्मत वाला है, देखो कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पहले इसके क्या हालात थे, आज वो वहां बैठा है जहां हम जैसे नहीं जा पाए। कुछ भी हो सकता है, वो ईर्ष्या हो सकती है, वो अनुभव हो सकता है, वो प्रेरक भी बन सकता है। सोचने पर आधारित हो जाता है वह सफल व्यक्ति। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अलग दूसरा अलग। कौन उसके पहले पहलू को किस नजरिए से देख रहा है, ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। आपको एक व्यक्ति की छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। 21 साल का जब वह था तो वह व्यापार में असफल हुआ। जब वह 22 साल का था तब वो एक चुनाव हारा। जब वो 24 साल का था फिर से उसने व्यापार में असफलता हासिल की। जब वो 26 वर्ष का था तब भी वह चुनाव हारा। जब वह 27 साल का था, 26 और 27 के मध्य था, तब उसकी पत्नी का देहांत हो गया और 27 की उम्र तक आगे जाते जाते वह अपना
मानसिक संतुलन तक खो बैठा। लेकिन कालांतर में वह उस असंतुलन से भी उबरा। बाद में 34 साल की उम्र में वह फिर चुनाव हारा। 36 साल की उम्र में फिर चुनाव हारा। 45 साल की उम्र में फिर सीनेट का चुनाव हारा। 47 की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने से रह गया। 47 साल की उम्र में उससे आगे की जब उसकी उम्र बढ़ी, 49 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने फिर चुनाव लड़ा और फिर से वो सीनेट का चुनाव हारा। और अनंतो गत्वा 52 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 52 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने में सफल हुआ। वह व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन। एक नजर से जब आप देखें तो आप क्या सोचेंगे कि वह सफल था या असफल था? सीधी सी बात है कि सबने उसकी सफलता को देखा, उसकी उस ऊंचाई को देखा, उसे महामहिम होते देखा। लेकिन 21 साल की छोटी सी उम्र से लेकर 52 साल की उम्र तक जो उसने जद्दोजहद की, जो उसने मुसीबतें झेली, उसने जिन बाधाओं को पार किया, जिन विपरीत परिस्थितियों से वह लड़ता रहा, उसे कितने लोगों ने देखा? तो क्या कहें, ये उसकी असफलता की गाथा थी या उसका चरम पर पहुंच जाने का दृढ़ विश्वास था? वह व्यक्ति कभी हारा नहीं। उसके लिए हर हार एक पल का धोखा थी। वह हारता था और फिर से अपनी जद्दोजहद में लग जाता था। वह हारता था और फिर से अपनी जद्दोजहद में लग जाता था और अंततः उसने विजय हासिल कर ही ली। तो सीधी सी बात है कि ऊंचाई तक पहुंचने वाले हर सफल व्यक्ति को आप सिर्फ इस नजरिए से ना देखें कि वह कैसे ऊंचाई तक कितनी सरलता से पहुंच गया। जितनी ऊंचाई होती है, जितनी बड़ी सफलता होती है, उतनी ही बड़ी उसके पीछे असफलताएं भी छिपी होती हैं, जिन तक हमारी नज़र बिल्कुल खत्म हो जाती है जब हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, आप सबके लिए एक संदेश कि अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। एक जगह नहीं हो पाया, दूसरी जगह हाथ पांव मारते रहें। कभी न कभी आप एक ऊंचे मुकाम को पा ही लेंगे। कभी न कभी आप शिखर तक या ऊंचे पायदान तक अवश्य पहुंच जाएंगे। पर हार से सबक लेते हुए आगे बढ़िए।
आज इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपसे तहे दिल से एक बार फिर से अनुरोध है, विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको नित नए संदेशों को, नैतिक शिक्षाओं को लाकर सुना सकें और आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए बीज डाल सकें। तो नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।